मैं माहेश्वरी शर्मा साधना की शक्ति यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। यह ब्रह्मांड अनंत ऊर्जा का भंडार है। इस ऊर्जा का प्रकाश पुंज ही यह अप्सरा शक्ति है। साधना काल में यही शक्ति साधक को ऊर्जा प्रदान करती है। सिद्धि के पश्चात यही अप्सरा रूपी प्रकाश पुंज साधक के समक्ष प्रत्यक्ष होती है और मनोवांछित वचन प्रदान करती है। किसी भी अन्य देवी देवताओं की साधना की अपेक्षा अप्सरा साधना सिद्धि यदि विधिवत शुद्ध मन से की जाए तो अप्सरा शीघ्र प्रसन्न होती है। इनकी साधना भयावह न होकर सौम्य है। भारतीय धर्म दर्शन में यह जहाँ एक तरफ आध्यात्मिक पराकाष्ठा की बात कही गई है, वहीं दूसरी ओर कुछ अन्य दिव्य शक्तियों की भी चर्चा की गई है, जिन्हें देखकर आध्यात्म का स्वरूप अत्यंत विचित्र लगने लगता है। आध्यात्म जहाँ करुणा, प्रेम, त्याग और महत्व जैसे तत्वों से परिपूर्ण है, वहीं इन दिव्य शक्तियों की साधना की जाती है जो माया साधक को भ्रमित करने वाली है। इन साधना में प्रकृति भी साधक की परीक्षा लेती है। ऐसी स्थिति में एक और तत्व मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसी का नाम है अप्सरा। बहुत कम लोग जानते हैं कि वास्तव में अप्सरा क्या है। साधारणतः अप्सराओं के संबंध में कई भ्रांतियां हैं। अप्सरा वास्तव में एक योनि है। अप्सरा शक्ति का वह स्वरूप है जिसके भीतर आकर्षण, सम्मोहन, यौवन चिरस्थायी रहता है। अधिकांश अप्सरा शक्ति का ही स्वरूप है। शक्ति ने देवताओं और सृष्टि को मोहित करने के लिए सृष्टि के कुछ तत्वों में आकर्षण की शक्ति उत्पन्न करने के लिए अप्सराओं का निर्माण किया। अप्सराओं की उत्पत्ति के संबंध में पुराणों में अलग अलग कथाएं हैं। कहा जाता है कि विश्वामित्र ने अपनी जंघाओं को रगड़कर 7 अप्सराओं को उत्पन्न किया। कुछ शास्त्रों में समुद्र मंथन से किसी अमुक अप्सरा के निकलने का भी वर्णन है। कहीं ब्रह्मा जी द्वारा अप्सराओं के जन्म की बात कही गई है, परंतु किसी भी पुराण या शास्त्र में अप्सराओं के संबंध में विस्तार पूर्वक कोई वर्णन नहीं किया गया। अधिकांश विस्तार इसी संदर्भ में है कि अमुक अप्सराएं या तो किसी ऋषि की तपस्या को भंग करने के हेतु भेजी जाती हैं। अप्सराएं स्वयं भी किसी ऋषि के प्रेम में मोहित हो गई। किसी श्राप के फल स्वरूप कोई अप्सरा धरती पर आकर अपना श्राप काल भोग कर वापस देवलोक में चली गई। परंतु तंत्र में अप्सराओं को देवी के समतुल्य कहा गया है। मुख्यतः अप्सराओं की संख्या 52, 64 तक कही जाती है। इनकी आराधना, पूजन व आह्वान भी कहीं इन्हें देवी मानकर पूर्ण सम्मान से किया जाता है। कुछ ग्रंथों में इंटरनेट सामग्री में अप्सराओं की छवि निकृष्ट बनाकर उन्हें मात्र विलास की वस्तु के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो कि पूर्णतः गलत है। अधिकांश अप्सराओं की साधना मातृभाव में उन्हें अपना इष्ट मानकर ही करनी चाहिए। देवियों की भांति अप्सराओं की भी विभिन्न मंत्र मंडल, आराधना, आवाहन विधि आदि समस्त विधान होते हैं। अप्सराओं के भी विभिन्न स्वरूप होते हैं। अप्सराएं प्रसन्न होने पर साधक की अभिष्ट मनोकामना को पूर्ण करती हैं। इनकी साधना हेतु 21 और 34 वर्ष की आयु को श्रेष्ठ माना जाता है, किंतु संपूर्ण ज्ञान में से युक्त परिपक्व साधक इसकी आयु में इसका आह्वान कर सकता है, किंतु इनके लिए शरीर का स्वस्थ होना, हष्टपुष्ट होना आवश्यक है। शरीर हष्टपुष्ट होना चाहिए अप्सरा साधना के लिए। तो आप सभी को अप्सरा साधना मंत्र चाहिए तो व्हाट्सएप पर आ सकते हैं और
ये जो सात्विक शक्ति चैनल है, इस पर आपका स्वागत है। इसके साथ जय माता की।